गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो हमारा चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने अब तक डिस्कस किया था स्टार्टिंग से डिफोरेस्टेशन के बारे में डिस्कस किया था कि डिफोरेस्टेशन क्या होता है और जो इसके इफेक्ट पड़े हैं हमारे इन्वायरमेंट पे, क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा इसने इफेक्ट किया है वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट किया है, क्योंकि उनका जो हैबिटेट था वही क्या हो गया, ख़त्म होता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ा था वाइल्ड लाइफ पे। तो उसको हमने कंजर्व करने के लिए जो ऐसे कुछ प्लांट और एनिमल हैं जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे थे, उनको कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए थे, इसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है, नेचुरल पार्क है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। रेड डाटा बुक क्या होती है, रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो देखिए आज हम आगे डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। क्या होता है इकोसिस्टम? एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया along with non living components such as climate, soil, river, delta, etc. तो एक इकोसिस्टम क्या होता है? ये सभी एक पार्टिकुलर एरिया में जो सभी प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनके साथ साथ जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो भी इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। जैसे वहाँ का क्लाइमेट है, वहाँ पे सोयल है, जो रिवर है, डेल्टा है, या और कोई माउंटेन वगैरह है, तो ये सब मिलके किसका एक निर्माण करते हैं, एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इकोसिस्टम में सभी आते हैं, एनिमल्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सोयल, क्लाइमेट, डेल्टा एटसेट्रा, ये सभी इकोसिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए हमें गिवन है माइग्रेटरी बर्ड। तो इसके नाम से आपको क्लियर हो रहा है कुछ ऐसा। माइग्रेट का मीनिंग क्या होता है? एक पैलेस को छोड़ के दूसरे पैलेस पे जाना, इसको हम माइग्रेट बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। इंग्लिश में आपने बहुत बार यूज किया है ये वर्ड। तो माइग्रेटरी बर्ड क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, जो अपने पैलेस को छोड़ के किसी दूसरे पैलेस पे जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं। बर्ड्स हु कवर लॉन्गर डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड। वो ऐसे बर्ड जो अपनी लैंड छोड़कर, अपना पैलेस छोड़कर किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, ऐसे बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। ये ऐसा क्यों करते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लू टू far away areas every year during a particular time because of climate change। ये साल के दौरान किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे क्या करते हैं? अपना एरिया छोड़कर किसी दूसरे एरिया में जाते हैं। ये कई मील, कई हजारों किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं अपने पैलेस से दूसरे पैलेस पे जाने के लिए, और कुछ टाइम बाद ये फिर से वापस अपने पैलेस पर लौट आते हैं, जो भी इनकी लैंड होती है वहीं पे वापस आ जाते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं, कई बार इनके फेवरेबल जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है, तो इन्हें अपने फेवरेबल कंडीशन देखने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने पैलेस को छोड़कर किसी दूसरे पैलेस पे जाना पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं, इन्हीं बर्ड्स को हम बोलेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। हमने डिफोरेस्टेशन के बारे में पढ़ा था, तो इसका एक रीजन, एक कोज था जो डिफोरेस्टेशन का, पेड़ों को काटने का। एक कोज ये भी था कि हम पेपर बनाने के लिए भी किसका यूज करते हैं? पेड़ों का यूज करते हैं। टू मेक पेपर इज ऑल्सो आ कोज ऑफ डिफोरेस्टेशन। पेपर बनाना भी एक डिफोरेस्टेशन का ही कारण माना जाता है। इससे भी पेड़ों की, बहुत पेड़ों की हम कटाई करते हैं। इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। अगर आपको 1 टन पेपर बनाना है तो इसके लिए आपको 17 फुल ग्रोन ट्रीज है, जो पूरे बड़े ट्रीज है, जो पूरे ग्रो कर चुके हैं, उनका यूज करना पड़ेगा अगर आप 1 टन पेपर बनाना चाहते हैं तो। सो वी शुड सेव पेपर। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको क्या करना चाहिए? पेपर को सेव करना चाहिए, उसका रीयूज करना चाहिए। अगर आपने एक बार यूज किया, अगर पॉसिबल हो तो उसका रीयूज करना चाहिए। और एक पेपर को हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, तो उस पेपर को हमने क्या करना चाहिए? रिसाइकिल, ताकि हमें और पेड़ काटने ना पड़े नया पेपर बनाने के लिए। उससे क्या होगा? डिफोरेस्टेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो वी शुड सेव पेपर, वी कैन रिसाइकिल द पेपर ऑल्सो। हम पेपर को रिसाइकिल भी कर सकते हैं। वी शुड सेव रीयूज, यूज पेपर, हमने पेपर को सेव करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए यूज पेपर को, और क्या करना चाहिए? पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। ऐसा करके भी हम क्या कर सकते हैं? डिफोरेस्टेशन को रोक सकते हैं। जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसको हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। नेक्स्ट
लास्ट जो है आपका इस चैप्टर का टॉपिक वो है रीफोरेस्टेशन। पेड़ों को काटना तो सीख लिया हमने, अब नेक्स्ट क्या है, एक रीफोरेस्टेशन भी है। डिफोरेस्टेशन पेड़ों का काटना, रीफोरेस्टेशन जो हमने पेड़ काटे हैं उनकी जगह पे क्या करना, नए पेड़ लगाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रीफोरेस्टेशन बोलते हैं। इट इज द रिस्टोकिंग ऑफ ऑल द डेस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, जो हमने डेस्ट्रॉयड किए हैं फॉरेस्ट को, हमें हमारे यूज के लिए वुड की जरूरत थी, लकड़ी की जरूरत थी या पैलेस की जरूरत थी, उसकी वजह से हमने अगर पेड़ों को काटा है तो रीफोरेस्टेशन करना भी हमारा ही काम है, हमको ही उसे रीफोरेस्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है पेड़ या फॉरेस्ट हमारे लिए कितना यूजफुल होते हैं। फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, ट्रीज से ही मिलती है, तो रिफोरेस्टेशन भी क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कैन, एज वी कट, हमने उतने ज़्यादा, कम से कम उतने ट्रीज तो हमने प्लांट करने चाहिए जितने पेड़ों को हम काट रहे हैं। जो नेचर ने हमें पेड़ दिए कम से कम हम उन्हें तो इक्वल रखें, जितने हमने पेड़ काटे हैं उतने पेड़ तो हम लगाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिफोरेस्टेशन भी। यही जो है वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और भी अदर काफ़ी पर्पज के लिए क्या होगा, रिफोरेस्टेशन हेल्पफुल रहेगा। जो हमारी नेचर है उसमें वापस से पेड़ लगाना एक अच्छा यूजफुल होगा हमारे लिए। तो ये था आपका आज का टॉपिक, इकोसिस्टम, माइग्रेटरी बर्ड्स, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिफोरेस्टेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।